बोर्ड आप लोग देखिए। पंचवटी के लिए उधर जाना है मालवीय चौक, और खांडवे गृह के लिए महागृह के लिए उधर जाना है। और ये इस प्रकार से। और आप लोग एक चीज़ और देख लीजिए कि यहाँ पर जब आप लोग आएंगे तो रहने और भोजन के लिए होटल वगैरह सब कुछ है। यहाँ ऐसे प्रकार की धर्मशालाएँ भी हैं जहाँ आप लोग सस्ते में रुक सकते हैं। मात्र बहुत ही कम दाम में आप लोग रुक सकते हैं इन होटलों में। खाने और रहने की बहुत ही उत्तम सुविधा है। आप लोग जब भी आएँ तो ऐसा ना सोचें कि खाने कहाँ खाएंगे कहाँ रहेंगे। तो देखिए हर प्रकार से आपको, और गलियों में भी दिखा देते हैं। गलियों में जाने पर और देखिए निवास और हाल, ये सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। ये है चौक। हम लोग तो फाइनली आप लोग दर्शन करिए। हम लोग रामकुंड आ ही चुके हैं और यही रामकुंड है जिनका दर्शन करने के लिए हम लोग इतने दूर से आए हैं। और नज़दीक से आप लोग भी दर्शन करिए कि रामकुंड, ताकि आप भी स्नान करिए इस पावन जल में। और इस प्रकार से यहाँ पर होता है। ये रामकुंड है और ये माँ गोदावरी मंदिर है और ये रामकुंड है। देखिए इस प्रकार से भक्तजन कैसे स्नान करते हैं। और इस प्रकार से जलधाराएँ देखिए पुल के नीचे बैठ कर के भी बड़ा ही मनमोहक दृश्य है आप सभी लोगों के लिए। यही रामकुंड है। आप लोग दर्शन करिए, और दर्शन नहीं स्नान करिए। और जो नासिक में महाकुंभ लगता है 12 साल बाद, तो महाकुंभ भी इसी स्थल पर लगता है। यही वो जगह है जहाँ पर महाकुंभ लगता है। तो इस दर्शन से आप लोग महाकुंभ वाले स्नान का ही लाभ लें और वही पुण्य अर्जित करें। तो चलिए अब हम लोग भी यह पुण्य अर्जित करें और आप लोग भी दर्शन के माध्यम से यह पुण्य अर्जित करिए। तो आप लोग अब देखिए ये रामकुंड है, और रामकुंड जब आप लोग आएंगे तो इस प्रकार का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। ये ओमकार देखिए इस प्रकार से, और ये घड़ी देखिए, और ये पूरा रामकुंड। और रामकुंड में एक बहुत अच्छी चीज़ आपको मैं दिखाने वाला हूँ। आप लोग धैर्य रखिए। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन चीज़ आप लोग नज़दीक से चल करके दिखाता हूँ, एकदम पास से खड़े होकर के। बहुत ही आनंद आएगा आप लोगों को। देख रहे हैं कि छोटी छोटी धाराओं में आपको एक बेहतरीन चीज़ दिखाऊंगा। उससे पहले आप ये देखिए कि कितनी छोटी छोटी धाराएं हैं। एकदम छोटी छोटी धारा देखिए। ये गोदावरी माता का जल है, कुंडों में वितरित है। और ये देखिए उधर भी देखिए, उधर अलग कुंड, ये अलग कुंड। और इस प्रकार से देखिए यार नवरात्रि नवमी है और इतनी मात्रा में यहाँ पर श्रद्धालु लोग आते हैं। और ये लोग बता रहे हैं कि ये हमेशा का है, 365 दिन ऐसे ही होता है यहाँ पर। आज कुछ यद्यपि भीड़ ज़्यादा होनी चाहिए। और इस प्रकार से ये पूरा नासिक, ये देखिए ये पुल देखिए, अहिल्या देवी पुल है। पूरा अच्छे से देखिए। अहिल्या देवी होलकर एक बहुत बड़ी विदुषी रहीं और महाराष्ट्र के लिए उन्होंने बहुत कुछ योगदान दिया। उनके नाम से ये पुल बना हुआ है। इतना बड़ा पुल है, बहुत बड़ा पुल है। इसको आप अच्छे से देखिए। इस प्रकार से ये पुल है। और इस प्रकार से नासिक, पंचवटी, रामकुंड, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, ये पूरा नज़ारा इस प्रकार से है। जब आप लोग नासिक आएंगे तो इस प्रकार से देखने को आपको मिलेगा। और यहाँ आकर के आप लोग बड़ी ही आसानी से, और ये जो भी आप देख रहे हैं ये गहरा नहीं है। देखिए गहरा नहीं है बिल्कुल भी। आप बीच में एकदम खड़े होकर के, धारा के बीच में खड़े होकर के स्नान कर सकते हैं। देखिए ये जो है धारा के बीचों बीच बैठ करके स्नान कर रहे हैं। बैठने पे इतना जल आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा गहरा भी नहीं है। यहाँ पर कहीं भी आप स्नान करेंगे तो गहराई नहीं है, बहुत विस्तृत रूप से आप स्नान कर सकते हैं। तो चलिए जो मैं चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ, आप लोग दिल थाम के बैठिए। और बहुत बेहतरीन चीज़, ये दृश्य
इलेक्ट्रॉनिक तरीक़ों से लगाया जाता है, यानी कि मोटर फिट करके। आप लोगों ने छोटे रूप में कहीं न कहीं देखा ज़रूर होगा, लेकिन यहाँ इस स्वाभाविक प्राकृतिक रूप से माँ गोदावरी का जो जल है, ये देखिए किस प्रकार से एकदम नज़दीक से चल करके आपको दिखा रहे हैं। बड़ा ही आनंद आएगा आप लोगों को, बहुत नज़दीक से। ये देखिए, ये जो दृश्य है बड़ा ही मनमोहक दृश्य है और बहुत दूर से ही ये दृश्य अपने मन को लुभा रहा है। यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं, ये माँ गोदावरी का जल है जो राम कुंड और लक्ष्मण कुंड के रूप में परिवर्तित हो जाता है आगे चल कर। और अच्छे से आपको दिखा, ये देखिए माँ गोदावरी वहाँ उस तरफ से आती हुई वहाँ से आ रही हैं और इस प्रकार से यह जलधारा, और यहाँ भी लोग स्नान करते हुए। यह एक विशेष दृश्य था नासिक में, जो दिखाने के लिए आप लोगों को मैं लालायित था बहुत देर से, और इस प्रकार से यह दृश्य आप लोग देखिए, बड़ा ही आनंद आ रहा है। तो ये सारे आनंद के पल बटोरने के लिए आप लोग भी यहाँ पर आएँ। आप लोगों का भी स्वागत है और पंचवटी के इस पावन प्रांगण में, जहाँ पर हम सभी लोग उपस्थित हैं, और ये दृश्य आप लोग देखते रहिए। बड़े धैर्य गंभीरता से देखिए, जल्दीबाजी मत करिए। और पुनः जो इस प्रकार से पूरा नासिक समझ लीजिए, पूरा पंचवटी आप देख रहे हैं यहीं बैठे बैठे, और पंचवटी का सबसे मनमोहक नज़ारा ये। और यहाँ पर जो विशेष एक महिमा हमको देखने को मिली है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने इसी गोदावरी के तट पर अपने पिता श्री चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी का श्राद्ध किया था। तो यहाँ पर उसी मान्यता के अनुसार यहाँ पर श्राद्ध होता है, और श्राद्ध कराने के लिए यहाँ पर ब्राह्मण जन उपलब्ध होते हैं, और बहुत ही सस्ती जगह है, कोई ऐसा आपको खर्च नहीं होने वाला है। और यहाँ पर आकर के भी श्राद्ध तर्पण, नारायण बलि या त्रिपिंडी श्राद्ध भी आप लोग सामान्यतया करवा सकते हैं अपने पितरों के मोक्ष के लिए। और वैसे भी अगर वार्षिक श्राद्ध या मासिक श्राद्ध जो भी आप लोगों के यहाँ होता है, वो भी आप लोग इन स्थलों पर आकर के आप लोग करवा सकते हैं। ध्यान से देख लीजिए यह स्थल, यह पीपल का वृक्ष, और ये जो ऐसी बिल्डिंगें हैं, और ये सारा नज़ारा आप लोग देखते रहिए। इसी स्थान पर ये जो पीपल का वृक्ष है यहाँ भी होता है, और वो ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है, इस बिल्डिंग के अंदर भी होता है श्राद्ध तर्पण वगैरह। और घाटों पर भी ये जो घाट खुलेआम दिख रहे हैं, यहाँ पर भी देखिए हो ही रहा है, कोई न कोई बैठ के करवाई। तो इस प्रकार से आप लोग भी यहाँ पर श्राद्ध तर्पण इत्यादि अपने पूर्वजों की प्रसन्नता के लिए, पितृदोष वगैरह की शांति के लिए करवा सकते हैं। और एक चीज़ और है, यहाँ पर आप नारायण बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध और वार्षिक या मासिक श्राद्ध या प्रतिपक्ष वाला श्राद्ध या अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम तो आप करवा ही सकते हैं। साथ ही ये नासिक त्र्यंबकेश्वर का भी स्थान है। यहाँ पर आप आकर के आपकी कुंडली में अगर काल सर्प दोष या राहु की महादशा या अंतर्दशा या शनि की 7.5 वगैरह भी चल रही है, उसकी भी शांति आप लोग यहाँ इन स्थानों पर आके करवा सकते हैं। ये भी एक विशेष आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञानात्मक विषय था, ये भी बताना जरूरी था। तो चलिए अब हम लोग पंचवटी की यात्रा कर रहे हैं, और इसी मध्य में आगे जो यात्राएं होंगी वो दर्शन करेंगे आप लोग, और उसके बाद पुनः हम लोग त्र्यंबकेश्वर चलेंगे। राधे राधे। देखिए, और मैं नासिक में हूँ, और ये ब्रिज जो पानी का झरना जो मैंने आपको दिखाया, और ऐसे ऐसे दिव्य नज़ारे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देखिए, अद्भुत। ये नासिक है, ये पंचवटी है, और इस प्रकार के छोटे छोटे धारा प्रवाहों में माँ गोदावरी बट गई है यहाँ पर। जैसे हरिद्वार में कई धाराएं हैं, वैसे ही यहाँ पर भी बहुत सारी धाराएं हैं, और बहुत सारी दर्शन की वस्तुएं हैं। यहाँ पर देखिए, समोसे इस प्रकार के होते हैं, इस प्रकार का समोसा होता है, ऐसा समोसा यही मिलता है।
सकते हैं। और ये देखिए, ये अस्थि विसर्जन के लिए एक कैंप बनाया गया है। देखिए आप, एक छोटा सा जो एक कैंप दिख रहा है, ये अस्थि विसर्जन के लिए। जो अस्थि विसर्जन करने लोग आते हैं वो इसी में करते हैं। ये इस प्रकार का कुंड है, इतना बड़ा, और इस प्रकार से लोग नहा रहे हैं और हम नहा चुके हैं। बहुत दिव्य नज़ारा है और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको दर्शन कराएंगे। देखिए, इस प्रकार से पिंडदान वगैरह ऐसे लोग करते हैं। दूर दूर से आकर के लोग पिंडदान की प्रक्रिया ऐसे पूरा कराते हैं। और ये पहले नहीं है, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग दिख जाएंगे आपको पिंडदान करते कराते हुए। दूर दूर से लोग आते ही इसीलिए हैं। और आज पावन तिथि भी है, तो इस प्रकार से पिंडदान की प्रक्रिया चल रही है। तो आप लोग भी दूर दूर से जब आएँ तो यहाँ पर अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए यहाँ पर पिंडदान कर सकते हैं। इस प्रकार से देखिए घटदान वगैरह होता है। और चीज़ आपको दिखानी थी, ये देखिए इस प्रकार से ये एक सिस्टम बनाया गया है जल को पुल के नीचे से भेजने का, और ये भी झरना जैसा है। और ये धारा, और ये धारा इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है। और आप देखिए इस प्रकार से ये धारा यहाँ से निकलती है, देखिए। और ये गोदावरी माँ का पावन जल। इस प्रकार से छोटी छोटी दुकानें दवाइयों की, औषधियों की। औषधियों की दुकानें हैं। और ये अंगूर का बाजार। तो हम लोग नासिक पंचवटी घूम चुके हैं और अब हम लोग त्र्यंबक जा रहे हैं। ये देखिए हमारी बस है, इसमें हम लोग बैठ चुके हैं। अभी पूरी खाली है और धीमे धीमे लोग आ रहे हैं। और अब हम लोग त्र्यंबक, जो 3 शिवलिंगों को मिल करके बनाया है त्र्यंबक, हम लोग वहाँ जा रहे हैं भगवान विश्वनाथ महाकाल के दर्शन करने, त्र्यंबकेश्वर भगवान के दर्शन करने। और वहीं जो गौतम महामुनि हमारे शास्त्रों में हुए, वो उनकी तपस्थली है और उन्होंने ही गोदावरी माँ का उद्गम किया ब्रह्मा जी से आशीर्वाद प्राप्त करके। तो वो सब भी हम देखेंगे। और भगवान राम रहे, ये सब पूरे जो शास्त्रीय पौराणिक स्थल हैं वो सब हम लोग घूमेंगे और आपको भी घुमाएंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए। और हमारे भैया हैं, राधे राधे। राधे राधे। राजस्थान से हैं और हम दोनों लोग जा रहे हैं। और पूरे सफ़र का आप लोग नज़ारा देखिए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं। देखिए ऐसा लग रहा है कि शिवलिंग की आकृति का यह पहाड़, और इन पहाड़ों की यह विशेषता यह भी है कि लोगों का ऐसा मानना है कि इन्हीं पहाड़ों में हनुमान जी का जन्म हुआ था और माता अंजना इन्हीं पहाड़ों में निवास करती थी। अंजनी गिरी पर्वत इन्हीं पर्वतों में है। और आप देखिए इस प्रकार से भगवान श्री भक्तराज हनुमान जी का जन्मस्थल और उनकी जन्मस्थली और माता अंजनी का निवास स्थान इन्हीं पहाड़ों में। और आकृति देख करके तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि कोई ऐसा मंदिर, देवालय है जो यह शिवलिंग की आकृति में देखने में लग रहा है। और नज़दीक से आप लोग देखिए, जिस प्रकार से नज़ारा है।
आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार के पहाड़ नासिक में आप सभी लोग देखेंगे और बड़ा ही भव्य और सुंदर पर्वतों का ये नज़ारा है। दूर से ही आप लोग प्रणाम करें। यही किन्हीं पर्वतों में हनुमान जी की जन्मस्थली है। बाकी त्र्यंबकेश्वर में आप लोगों को दिखाते हैं क्या क्या है और है।